हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड। और आज की पिक अ कार्ड का थीम है लव एंड करियर ब्लेसिंग्स विद इन 6 मंथ्स। मतलब 6 मंथ्स में आने वाले क्या एनर्जीज आ रहे हैं आपके लिए विद रिगार्ड्स टू लव एंड करियर। ओके, तो 3 पाइल्स हैं यहाँ पर, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, तो आप जब भी अपना पाइल चूज करें, आई सजेस्ट अगेन कि थोड़ा सा आप डीप ब्रीदिंग करके एक साइलेंट प्लेस पे जाके जो पाइल आपको अंदर से अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को ही चूज़ करें। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस। तो टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये है, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उससे 6 महीने। तो पाइल 1 या तो दीपक, अदरवाइज लेब्रेडाइट क्रिस्टल है यहाँ पे। ओके, पाइल 2 ग्रीन क्लोवर। आई नो मेरी ड्राइंग को प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा, बट दिस इज ग्रीन क्लोवर। एंड यहाँ पर क्रिस्टल है टाइगर्स आई। थर्ड पाइल है ट्रिपल स्पाइरल एंड क्रिस्टल है ऑरेंज सिट्री। सभी पाइल्स के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में प्लस फर्स्ट पिन कमेंट में मैं ज़रूर लिख दूंगी। ओके, तो आप जिस पाइल को चूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी रीडिंग देखनी पड़े थर्ड पाइल तक आने के लिए। लेट्स से आपने थर्ड पाइल चूज़ किया, आप डायरेक्टली वो जो टाइम स्टैम्प है उस पर क्लिक करोगे और आप डायरेक्टली पाइल 3 पे जंप कर जाओगे। ओके, आपको मैनुअली भी नहीं करना है। वो जो टाइम लिखा हुआ है ना, जो मैंने लिख के दिया है टाइम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप पाइल के अपने पाइल के टाइमिंग पे पहुंच जाओगे। ओके, आज टैरो कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, एंजल गाइडेंस है और कुछ चैनल मैसेजेस भी हैं, तो रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग गाइज विद पाइल 1। हाय पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन भी लोगों ने ये दिया चूज़ किया है या फिर लैब्राडोराइट क्रिस्टल चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल मैसेजेस हम देखते हैं पाइल 1 के लिए। फर्स्ट मैसेज है पाइल 1 आपका, बिग हार्ट, साउंड स्लीप, नो मोर वरीज एंड हैप्पीनेस इज अबाउट लिटिल थिंग्स। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इसमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस आपका ध्यान खींच रहा है मतलब वो मैसेज आपके लिए है। ओके, बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस हैं, इनको आई डोंट थिंक कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग पाइल 1 विद टैरो। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 1, अभी मैं पहले कार्ड्स प्रिपेयर कर लूँगी, पूरा पाइल प्रिपेयर कर लूँगी यहीं पर शफल करके, और जहाँ पे मैं कार्ड्स ओपन करने वाली हूँ वो टाइम स्टैम्प मैंने दिया है। ओके, तो अगर आप चाहें तो पाइल जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आप अपनी एनर्जी डालें, अदरवाइज आप डायरेक्टली जहाँ से स्प्रेड शुरू हो रहा है वहाँ पे जंप कर सकते हैं। ओके, तो पाइल 1, ये वाला पाइल आपका लव के लिए मैसेजेस हैं और इस वाले पाइल में करियर के लिए मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैरो कार्ड्स ही ओपन करना चाहूँगी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ कोई पावर कपल है गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन है ना आपके लव के मामले में, जो भी आपके नेक्स्ट मतलब जिन भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, काफ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल मदरली एनर्जी है। मदरली एनर्जी इन द सेंस कि बहुत ही केयरिंग एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी ऐसी होती है और किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी ऐसी होती है कि कंपैशन से भरी हुई, एक लव से भरी हुई। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि विद इन 6 मंथ्स अगर आप अपने, लेट्स से आप सिंगल हो तो इस तरीके का पार्टनर आप अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो इन 6 महीनों में एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू एंगल आपके रिलेशनशिप का आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत डीप है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लव के मामले में बहुत सारी क्लियर कम्युनिकेशंस आपके आने वाले हैं, जिससे कि अगर पास्ट में कोई कन्फ्यूजन्स रही थी आपके बीच में लव के मामले में, तो उसमें एक क्लैरिटी आती दिख रही है। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक पावर कपल की एनर्जी है पाइल वन। ठीक है, और यहाँ पे बिग हर्ट का मैसेज यहाँ पे किंग ऑफ कप से भी क्लैरिफाई होता है। जो किंग ऑफ कप होता है उनका दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एक मदरली एनर्जी होती है, वो दूसरों के लिए केयर करते हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी ऐसी है कि आप लीन ऑन कर सकते हैं उस पर्सन पे। दे आर सो कंपैशनेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको एक इमोशनल सपोर्ट देता है जो किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी लव वाइज दिखाई दे रही है टैरो से। थोड़ा सा आप अगर मतलब नज़र से बचिए लोगों की, थोड़ा सा प्रोटेक्शन कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक लविंग रिलेशनशिप में हो, आप कह रहे हो कि मेरा तो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, चाहे वो घर में हो, चाहे वो एक दूसरे को एडजस्ट करना हो, एक दूसरे से हेल्दी बाउंड्री रखना हो, आप अगर ऐसा कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, तो आई थिंक आप फिर अपनी बातें लोगों से कम शेयर करें, क्योंकि हर कोई आपकी शायद खुशी में खुश नहीं है पाइल वन। तो थोड़ा सा शायद लोगों की बुरी नज़र लग सकती है। ठीक है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे थोड़ा सा रफ है, फिर भी किंग ऑफ कप्स बहुत काम एनर्जी में होते हैं। ठीक है, उनको आसपास के सराउंडिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब उनको डर नहीं लग रहा, वो किसी तरीके के नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में नहीं जा रहे, वो अपने कामनेस में एकदम आराम से बैठे हुए हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि अगर इस टाइम फ्रेम में अभी से 6 महीने में अगर सिचुएशन थोड़ा टफ भी हो रही है ना, तो भी समवन इज़ देयर टू सपोर्ट यू, आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इन दी टर्ब्यूलेंट टाइम्स ऑल्सो। मुझे एक सेलिब्रेशन का मैसेज भी मिल रहा है पाइल वन, और एस ऑफ सोर्ड से पाइल वन मुझे काफ़ी बैलेंस भी दिख रहा है, और थोड़ी डिवाइन हेल्प भी दिख रही है कि चीज़ें आपको लगेगा कि कोई हेल्प कर रहा है आपकी, अगर चीज़ें ठीक नहीं थी तो इन 6 मंथ्स में आपको ऐसा फील होगा, आपको मैसेजेस या इंट्यूशन या क्लैरिटी या फिर किसी की गाइडेंस, किसी की एडवाइस, लेकिन बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन लोगों के बीच में, कपल्स के बीच में मुझे यहाँ पे लव के मामले में दिखाई दे रहा है क्लियरली। ठीक है, अभी मैं मैसेजेस लेना चाहती हूँ ओरेकल से। तो आपके ओरेकल में फर्स्ट कार्ड आया है ओडिन, साइकिक इनसाइट एंड जोएन ऑफ आर्क। यहाँ पे मुझे अगेन जोएन ऑफ आर्क से स्पीक योर ट्रुथ का मैसेज मिल रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन का मैसेज मिल रहा है, जो कि एस ऑफ सोर्ड से भी मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई अपने मन की बात बता पा रहा है अपने पार्टनर को, एंड दे आर नॉट हाइडिंग दैट ट्रू आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी अगर आपको ट्रस्ट इशू रहा है तो आई थिंक वो सॉर्ट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉर्ट होने का मतलब एटलीस्ट कि समवन इज कमिंग क्लीन, वो आपको बताएंगे कि क्या सिचुएशन थी। अगर किसी ने आपको, आपके पार्टनर ने आपको कभी झूठ भी बोल दिया, ठीक है, तो दे विल कम क्लीन अबाउट इट।
अगेन ओडिन से मैंने आपको फर्स्ट यही कहा कि थोड़ी प्रोटेक्शन की एनर्जी में आइए। अगर आप ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ आपकी इक्वेशन और केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं तो कहूँगी थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। जो ओडिन है, ठीक है, नॉर्डिक कल्चर में ही इज़ अ गॉड, जो कि रून्स जो हैं, रून्स ओडिन का स्फेयर है। एक दूसरी रीडिंग में भी कह रही थी कि जब भी मैं रून्स देखती हूँ तो मुझे प्रोटेक्शन का एक मैसेज मिलता है। तो यहाँ से मुझे ओडिन से एक प्रोटेक्शन का मैसेज आपके लिए वापस से मिल रहा है। एक दूसरा मैसेज भी है कि ओडिन का ये मैसेज है कि आप थोड़ा सा चीज़ें बिगर पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करें, और इस वक्त आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आप उसको ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। साइकिक इंसाइट, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे हाइटन हो, ओके, तो इंट्यूशन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए पाइल 1। लुक फॉर अ साइन, सी इनसाइट, साइकिक इंसाइट एंड इंट्यूशन का मैसेज है, तो लुक फॉर अ साइन। एंड मैंने आपको कहा यहाँ पे डिवाइन हेल्प आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको मिल रही है, तो लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, आपको कुछ रिपीटेटिव फ्रेजेस दिखाई दे सकते हैं, या फिर ऐसा कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है जो आपके माइंड में स्टक रह जाए, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर देना है। आपके और मैसेजेस देखते हैं। सेंशुअलिटी, embracing sensuality doesn't necessarily mean you are a middle-aged swinger. It simply means you are savoring one of the coolest aspects of being alive, sensory input. Okay, it is time to get decadent and reward yourself with gifts of senses. You could drop a wad of cash on champagne and chocolate. तो यहाँ पे थोड़ा इंडल्जेंस का मैसेज आ रहा है कि और ये बोनस कार्ड भी है इस डेक में। तो सेंशुअलिटी का मीन्स है कि जो भी आपके सेंसेस हैं आप उन सेंसेस को एंजॉय करो, ओके। और ये लव के लिए मैसेज आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल एरिना में भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपना रिलेशनशिप को, ठीक है। पाइल 1। सेलिब्रेशन, यहाँ पे जब मैंने आई थिंक मैंने सेलिब्रेशन का मैसेज दिया था और मैंने ये कैमरा पर ही शफल किए हैं कार्ड्स, तो सेलिब्रेशन का यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपकी एनिवर्सरी आए इस मंथ में, या फिर आप अपना फर्दर रिलेशनशिप जैसे कहते हैं ना कि पब्लिक करने के लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो किसी तरीके की रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन ज़रूर है। Wisdom. With every relationship, I gain invaluable wisdom. I am continually learning which qualities stimulate, support, and inspire me, and which one make me want to cram a soup spoon into my ear and turn it slowly. In that sense, even failed relationships are actually successes. See how wise I sound. तो यहाँ पे एक मैसेज ये आया है कि अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टफ साइकिल रिलेशनशिप में चल रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यू आर मतलब कभी कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल कि ठीक हो ही नहीं पाएगा आपकी लाइफ में। एंड सेकंड, जो रिलेशनशिप सावर हो गए, जो उतने अच्छे नहीं चल पाए, तो उनसे भी हम क्या सीख सकते हैं। अगर हम नेगेटिविटी ही देखेंगे, यार वो पर्सन खराब था, वो ऐसा था, ये वैसी थी, तो हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे कभी नहीं ध्यान दे पाएंगे। हमें उस रिलेशनशिप से ये समझना चाहिए, अगर कोई रिलेशनशिप वर्क भी नहीं किया अगर, ठीक है, तो उससे हमें सीख क्या मिली। आप अगर इस एंगल से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नॉट ओनली रिलेशनशिप, नॉट ओनली लव रिलेशनशिप, अगर आप ओवरऑल लाइफ को भी देखोगे, तो आपके लिए एक चेंज है, आपके लिए विजडम है, ठीक है। आप फिर चीज़ों को लेट गो करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिन चीज़ों को गुस्सा होल्ड करके रख रहे हो, किसी के लिए गुस्सा होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो गुस्सा उससे ज़्यादा नुकसान हमें कर रहा है, ठीक है। ये आप सभी जानते हो, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लेट गो करो, पुरानी चीज़ों को क्लोजिंग दे दो, ठीक है। तो अगर इस लेंस, इस एंगल से आप देखोगे चीज़ों को
कि जो नहीं भी वर्क किया तो उसमें ये विजडम गेन कर लो कि क्या वर्क नहीं किया, ठीक है, उसको एज अ लेसन समझ लो। ओके, फाइनल मैसेज है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। विजडम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत तो मैसेज जो रेजोनेट हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि कोई भी चैलेंज आ रहा है, मतलब अगर टफ साइकिल ऑफ रिलेशनशिप भी आई है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको एक पैटर्न से सोचते थे पहले आप कि मैं तो दूसरे में कमी निकालूंगा, मैंने उसकी गॉसिप करनी है, फिर मैंने 4 लोगों को और बताना है ये पर्सन ऐसा था वैसा था। इसमें कोई, देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करते ही होगे, बट जनरली टेंडेंसी ऐसी होती है लोगों की। बट फ्लेक्सिबिलिटी से क्या, फ्लेक्सिबिलिटी में आपने एंगल दूसरा ले लिया। आपने अपना जो लेंस लगाते थे पहले, आप नेगेटिविटी कैच करने का लेंस लगाते थे, अब आपने उसमें पॉजिटिविटी कैच करने का लेंस लगा लिया, तो आपका ये चेंज हो गया। यू आर फ्लेक्सिबल इसका मतलब, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लव के एरिया में यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आया है। लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेस एंड सरप्राइजेस, योर गाइडेंस इज टू मूव विद द करंट and resisting the flow, for it is resisting the flow which creates problem। अगर आप flow कोई resistance में, flow में resistance create करोगे, वो उल्टा आपके लिए problem create करेगा, ठीक है। Ask your angels to help you open your mind and heart to new ideas and fresh options। When you accept the possibility that there are other ways, previously unseen doors will be open to you and you will easily through change। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है। यू विल फील हेल्दी एंड अलाइव एंड कैन एक्सेस द नेसेसरी रिसोर्सेज, विजडम विद इन योर सेल्फ। तो आई एम फ्री एंड फ्लेक्सिबल। अगर कुछ पाइल 1 के यहाँ पे लोग किसी टफ साइकिल में भी थे, उनको वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, प्रेजेंटली कंफ्यूजन की स्टेट में थे, तो वो क्लैरिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो विजडम आपके लिए आई है। और इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह आप लें। अगर आप नेगेटिव लेंस से देख रहे थे चीज़ें, तो उसको पॉजिटिव लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करें कि पॉजिटिव लेंस से अब देखें। ओके, तो ये लव मैसेजेस थे पाइल 1 आपके लिए। अब हम देखेंगे करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो लेट मी जस्ट क्लीन इट ऑलराइट। तो पाइल 1 आपके लिए करियर मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैरो से ही मैसेजेस देखना चाहती हूँ। तो आपका पहला मैसेज है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपका अगला मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, और दैट इज के सेंटर में आया है, एंड जस्टिस। ओके, ये तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको किसी वर्क का क्रेडिट नहीं दिया था किसी ने और वो क्रेडिट खुद ले गया था पर्सन, आपकी टीम में कुछ लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा विल टेक इट्स कोर्स इन दैट केस। तो आप थोड़ा सा आराम से रहिए। बट अगर किसी भी एंगल से आपने किसी और का हक मारा है अगर, तो वहाँ पे भी कर्मा विल टेक इट्स कोर्स। बट क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल सेंटर में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसका एक कर्मा का फल तो है ही है, ऊपर से आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, रिकॉग्निशन उससे और बढ़ रही है कि आपने जैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट इन द सेंस कि उसको एक विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से किया, मतलब आपने कोई इल विल नहीं पैदा की, आपने अपना काम नहीं लूज़ किया, इसीलिए ये सिचुएशन आपके फेवर में आई। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आप देखो बहुत ही काम सिचुएशन में है, यहाँ पे आंखें बंद करके ध्यान जैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी ने विजडम से काम लिया, ठीक है। लोगों ने, मान लो 5 ऑफ सोर्ड्स से लोगों ने, आप नहीं भी चाहते थे कंपटीशन करना, फिर भी आपको ड्रैग किया उसमें। मीन टॉक जैसी चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जैसे हवा में गर्माई हो गई करियर में, जैसे खिंचाव लोगों में आपके वर्क प्लेस पे, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, जो भी है आपका, आपके वर्क प्लेस पे जैसे चीज़ें बड़ी खिंचाव में हो गई। बट इट इज़ सॉर्टिंग आउट।
ठीक है, जब जस्टिस का कार्ड आया है तो मतलब डिवाइन लॉज आर एट प्ले। जो हमारे एक्शंस थे अब हम कर चुके, हम ले चुके एक्शंस, अब डिवाइन अपना उसमें देख रहे हैं कि किसने क्या एक्शन लिए थे, उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स और या फिर लेसन्स उनको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि आया है इस रीडिंग में, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस, लोगों का प्रमोशन, एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में पहुंचना, इस तरीके की कोई जॉब आपको मिल जाना, इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाना, आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडिया मिल जाना जिससे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ये 6 महीने उसके लिए बहुत अच्छा है। या फिर मुझे ये भी लग रहा है, एक मैसेज ये भी है कि अगर आपने अभी तक बहुत काम किया था तो ये 6 महीने आपको थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए, जो भी आपने वेल्थ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अर्जित की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जिस मैसेज से रेजोनेट करते हैं आप वो मैसेज ही लीजिएगा। लेकिन यहाँ फुल ऑफ अबंडेंस है, बहुत ही गुड मनी, एंड ऐसा मनी जो स्टेबल है, जो स्टे है, वो रुक रहा है, इट इज स्टेइंग। ठीक है, अभी मैं ओरेकल से आपके कार्ड्स देखना चाहती हूँ। आपका फर्स्ट कार्ड है कृष्णा डिवोशन। मैंने यहाँ से आपको क्या मैसेज दिया कि जिन लोगों ने अगर अभी तक बहुत मेहनत की है तो उनको थोड़ा सा अब इंजॉय करने का टाइम भी मिलने वाला है। ये 6 महीने, अब से 6 महीने आपको आपकी वेल्थ इंजॉय करने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत डिवोशन से मेहनत की है। ठीक है, एंड दोनों ही इंडियन डिटीज आए हैं, लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि डिस्टिंक्शन जैसे मिलने वाला है, और दोनों ही कार्ड मुझे इस एस्पेक्ट पे ध्यान देने को बोल रहे हैं कि दोनों ही कार्ड में दोनों ही जो गॉड हमारे पास आए हैं यहाँ पे, उनके एक फीमेल काउंटर पार्ट हैं जो बहुत ही उनके बराबर के हैं। ठीक है, यहाँ पर शक्ति एंड यहाँ पर राधा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने फीमेल पार्टनर से, जो अगर अभी तक उन्होंने बहुत हेल्प की है, अगर आप वाइस वर्सा, अगर आप फीमेल हैं तो मेल, तो अगर आपके पार्टनर ने आपकी बहुत हेल्प की है तो इट इज़ टाइम कि आप उसको एक्नॉलेज भी करें। और जब आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दोगे, तो आपकी ये जो सक्सेस है ना, ये और 2 गुनी 4 गुनी बढ़ने वाली है। ठीक है, ये एक मैसेज है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पाइल 1 के लिए। बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। ठीक है, और मैसेजेस देखेंगे। आस्क योर एंजल्स। ओके, अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो ये एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में टैप इन करने का तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है। आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल्स को बोलें, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, उनसे गाइडेंस, मार्गदर्शन, सॉल्यूशन आप बोलें, पूछें, और वो आपको ज़रूर आंसर करेंगे। ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, जो भी अभी आपके पास है ना, उसको कम मत मानो। जितना आपके पास है उतना भी नहीं होता लोगों के पास। तो जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें काउंट करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। आप 3 टाइम का खाना खाते हो, आप बेड पे सोते हो, आपके पास सर्दी है तो सर्दी में घर है, कंबल है, कपड़े हैं पहनने को, आपने खाना खाया, 3 टाइम आपका पेट भरा हुआ है, आपकी फैमिली में सब हेल्दी हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड की चीज़ें हैं या नहीं है? तो आप ग्रैटिट्यूड शो करो। और ये सब खाना अफोर्ड करना, घर अफोर्ड करना, अच्छे कपड़े अफोर्ड करना कैसे आया? फाइनेंशियल ब्लेसिंग से ही तो आया, राइट? तो वो ब्लेसिंग्स आपको दी गई हैं, और छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो करें। डेली 5 चीज़ें आप अपने जर्नल में लिखें जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड
महसूस करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल कि मैं पेट भरा हुआ है मेरा, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर द हाउस जो मुझे रात के समय में प्रोटेक्शन दे रहा है। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल दैट माई पार्टनर या हस्बैंड या फैमिली, माई चिल्ड्रन, माई पेरेंट्स, एवरी वन इज़ हैप्पी एंड हेल्दी, ठीक है। तो ये ग्रैटिट्यूड की चीज़ें हैं ना, आप ऐसा लिखोगे तो आप तुरंत अपनी वाइब्रेशन चेंज कर लोगे। अगर आप कहीं भी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी की वाइब्रेशन में थे तो आप तुरंत अपनी वाइब्रेशंस को हाई वाइब्रेशन और किंग ऑफ पेंटिकल की वाइब्रेशन में टैप इन करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, पाइल 1। तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 1 आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई हो, और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी हेल्प और गाइडेंस मिली है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप सभी का कुछ ना कुछ भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। एंड विद दैट आज की हम रीडिंग यहीं पर एंड करते हैं। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल 2, जिन लोगों ने भी ये टाइगर आई क्रिस्टल या फिर ये ग्रीन क्लोवर, 4 लीव ग्रीन क्लोवर चूज़ किया है, लकी क्लोवर, उनके लिए आज हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो पाइल 2 फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल मैसेज देखेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि लव एंड करियर के लिए क्या आपके लिए एनर्जीज आ रहे हैं विद इन 6 मंथ्स, जब आप ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं कैमरा पर ही शफल करूंगी, बट मैं प्रिपेयर पाइल्स कैमरा पर ही कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर आप स्किप करना चाहते हैं प्रिपरेशन पार्ट को तो आप डायरेक्टली जहाँ पर स्प्रेड ओपन हो रहा है वहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर जंप कर सकते हैं। बट माय सिंसियर सजेशन इज़ के जब मैं कार्ड शफल करती हूँ आप अपने क्वेश्चन और एनर्जीज को शफलिंग में फोकस करें, ठीक है। तो पहले देखेंगे आपके चैनल मैसेजेस। लव इज इन द एयर, ओके। It's your time to shine. Think big. And lucky number 777 555 1212 999 2222. तो पाइल 2 ये कुछ चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, और इनमें से जो भी मैसेज आपको ट्रैक कर रहा है या इनमें से कोई अगर आपको मास्टर नंबर या एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। आपके लिए इस पाइल में कुछ ना कुछ मैसेजेस डिवाइन से गाइडेंस ज़रूर है, ठीक है। तो बने रहिए रीडिंग में। मैं कैमरा पर ही पाइल प्रिपेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, तो पाइल 2 ये आपके करियर मैसेजेस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं लव मैसेजेस से स्टार्ट करूँगी और मैं टैरो से ही पहले गाइडेंस देखूँगी आपके लिए, ठीक है। तो पाइल 2 आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल 2 फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 कार्ड देखते ही मुझे जो क्लियर एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जैसे आप कर रहे हो। आप बहुत ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसका फ़ायदा आसपास के लोग आपको
आपका उठा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई ट्रिक इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है, आपको नेगेटिव लूप में ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है। बट मुझे ये लग रहा है कि आपको, आपके लिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो या तो आप इस एनर्जी में खुद टैप इन करें, अदरवाइज किसी ऐसे रिलायबल पर्सन की बात जो बहुत स्ट्रेट है, बहुत सीधा है, बहुत टू द पॉइंट बोलता है, आप उनकी एडवाइस माने। आप हर किसी की एडवाइस पे भरोसा ना करें। अगर आपको एक पर्सन से ऐसी वाइब है कि पास्ट में भी उन्होंने आपको ट्रिक करने की कोशिश की है, आप उन पर्सन की एडवाइस तो बिल्कुल ना सुने। पाइल 2, क्योंकि यहाँ पे कोई जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन की वजह से जैसे लव के स्फेयर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये क्लियर मैसेज यहाँ पे है। आप ना चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो। आप यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जिससे कि हार्ट वुंड है किसी का, लेकिन आप अभी क्योंकि वुंडेड हार्ट है ना, तो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएगा वुंडेड हार्ट। तो आप अभी अपने दिमाग की सुनो। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच लो। जो आपको लग रहा है पर्सन ने पिछले टाइम भी झूठ बोला था, तो वो चांसेस है कि वो अब भी झूठ बोल सकता है। तो किसी पर डायरेक्टली विश्वास ना करके एक बार चीज़ों को आप समझें, सोचें चीज़ों को। ठीक है, पाइल 2। पाइल 2 यहाँ पे आप देखोगे कार्ड के डिपिक्शन में कि जैसे बादल हैं, बारिश हो रही है, तो बड़ा ही ब्लू है, ब्लू छाया हुआ है। बट यहाँ पे स्काई इज़ वेरी क्लियर। तो अगर आप किसी भी एंगल में इस सिचुएशन में अभी हो, पाइल 2 के लोग, तो इट इज़ अ प्रॉमिस कि फ्यूचर में क्लियर स्काईज ज़रूर है। अगर आप अभी क्लियरली नहीं देख पा रहे हो तो फ्यूचर में ज़रूर देख पाओगे कि क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है ये, आई एम सॉरी टू से, ये हो सकता है आपके पार्टनर ही ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेंड, फैमिली, इवन पार्टनर्स भी हो सकते हैं। बट थोड़ा सा इस चीज़ को समझदारी से, एक विजडम के एंगल से देखें। अगर चीज़ें आपको लग रहा है कि प्रॉब्लमैटिक है, तो मैं आपसे कहूँगी कि दिमाग में, अपने ही दिमाग में सोच सोच के चीज़ों की सिचुएशन बना बना के उनको वर्स कर देने से अच्छा है कि अगर आपको किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप में डाउट लग रहे हैं, कंफ्यूजन लग रहा है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन आप करें। और यहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स से। मतलब ऐसे प्रोफेशनल जैसे काउंसलर्स हो गए या फिर कोई बड़े घर के हो गए, जो मतलब सीरियसली आपको लग रहा है कि वो एक अच्छी ही एडवाइस देंगे। ठीक है, ये क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन है, माइंड से ध्यान, माइंड का काम रखने वाले पर्सन है। ठीक है, ये इमोशंस को उतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन हाँ ये फैक्ट को ज़रूर तवज्जो देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि ये सारे ही कार्ड सोर्ड के हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना आप ओवर थिंक करके उसको ख़राब बना रहे हो। पाइल 2, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर दिमाग में ज़रा सा भी डाउट है अपने लव लाइफ को लेके, तो अपने पार्टनर से आप कम्युनिकेशन करें। आप नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। ठीक है, ये लेकिन बहुत क्लियर मैसेज है। और कार्ड्स लेंगे हम आपके लिए। द शकीना, सेक्रेड सेल्फ एंड लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही कार्ड फेमिनिन के कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओके, और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन, आपको जो आपकी हायर सेल्फ होती है, हम सब के अंदर होती है, एक इंट्यूटिव सेल्फ होती है जिसको पता होता है। ठीक है, हमारी गट जिसको हम कहते हैं कि हमें अंदर से पता होता है। तो आपकी जो इंट्यूटिव सेल्फ है, आपकी जो सेक्रेड सेल्फ है, आपको क्या मैसेजेस दे रही है इस टाइम पे, क्योंकि उस सेक्रेड सेल्फ को कुछ ना कुछ
इंट्यूशन हिट, इंट्यूशन से रिलेटेड हिट्स, ठीक है। डाउनलोड्स डिफरेंट चीज़ है। अगर आप नहीं डाउनलोड समझते तो आप एटलीस्ट इतना समझे कि आपकी इंट्यूशन जो आपको इस टाइम गाइड कर रही है, आपको उसको ज़रूर सुनना है। पाइल 2, चाहे आपको वो अच्छी लगे या नहीं लगे, एक ऑथेंटिसिटी से सुनना है अपनी इंट्यूशन को और उस पर एक्शन लेना ज़रूर है। यहाँ पर भी क्योंकि सेक्रेड सेल्फ में भी मून का साइन है, मून दिख रहे हैं, मून दिख रहा है यहाँ पे, तो मून भी हमें इंट्यूशन के बारे में बताता है। और अगेन वाइट पिजन है तो रेजोल्यूशन, सेफ्टी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी का मैसेज है। हैप्पीनेस भी है। मैं आपसे कहूँगी आप एक बार ना क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से करें। अगर इफ़ इट इज़ मेंट टू बी तो इट विल स्टे, एंड इफ इट इज़ नॉट मेंट टू बी तो ठीक है, हमें लेट गो करना भी आना चाहिए। ठीक है पाइल 2, अभी और मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। हार्मनी, रिलेशनशिप में हार्मनी आती ज़रूर दिखती है यहाँ पे। हार्मनी, पाइल 2। I know in my heart that when something is right, it feels easy and breezy. With this in mind, I banish all stress, insecurity, tedious work from my relationship. अगर आपको लग रहा है ना कि आपका रिलेशनशिप बहुत टफ है, आपको बहुत एफर्ट पुट करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि इट इज़ टू मच, इट इज़ सो मच स्ट्रेस, इट इज़ सो मच वर्क यू आर पुटिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपने क्योंकि इस तरीके की मेंटालिटी, इस तरीके की धारणा बना ली है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को ऐसी अफर्मेशंस दोगे कि माय रिलेशनशिप इज़ ईजी एंड ब्रीजी एंड फुल ऑफ हार्मनी, आप करो 21 दिन ये इन्फॉर्मेशन बोलो, 50 बार, 100 बार, 11 बार ही बोलो, चलो ठीक है। आप लिखो इस चीज़ को, आप देखो आपके मेंटल स्फेयर में शिफ्ट आएगा, और जब जैसे ही हमारे मेंटल और सबकॉन्शियस में शिफ्ट आता है, हमारी रियल लाइफ में शिफ्ट आना शुरू होता है। तो आप अपनी रिलेशनशिप को गुड अफर्मेशंस भेजो, आप ये मत बोलो कि इट इज़ टफ, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। ओनरशिप, I take ownership for how I make others feel, and I do my part to repair any bridges I might have burned. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने गुस्से में किसी से स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में अगर आपकी तू मैं हो गई थी और आपको लग रहा था कि आपने किसी को बहुत दुख पहुँचाया है, तो आपको उस चीज़ की ओनरशिप लेके एक सॉरी सामने वाले को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलत किया है तो उसकी ओनरशिप आपकी है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, लेकिन ये ओन करना ना, हमें अपनी गलती समझ जाना, अपनी गलती को ओन करना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ह्यूमंस के लिए ओवरऑल। बट जब तक आप ये नहीं करोगे, आप खुद को हमेशा एक ऐसी पोजीशन में पाओगे जहां आप अकेले रह जाओगे। ठीक है, अकेला रहना मैं ये नहीं कह रही कि बुरी बात है, लोग एंजॉय भी करते हैं अपना अलोन टाइम, बट देयर इज अगेन डिफरेंस बिटवीन चूजिंग टू बी अलोन एंड लोनली। एंड लोनली रहना किसी को नहीं पसंद। ह्यूमंस तो सोशल एनिमल हैं, उनको तो पसंद ही नहीं है लोनली रहना। तो अगर किसी भी तरीके से आपने किसी से गलत व्यवहार किया था, तो इट इज़ टाइम टू मेंड दोज ब्रिजेस। अगर आपको लग रहा है वो इम्पॉसिबल है, तो वो दैट इज़ ओनली इन योर हेड। एंड अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मेंड कभी होंगे ही नहीं। आपने ट्राई करने के बाद नहीं मेंड हो पाए, तो आपको ये सेटिस्फैक्शन तो रहेगा ना कि मैंने ट्राई किया था यार। ओके, तो ट्राई करें अपने ब्रिजेस को मेंड करने का। एंड लास्ट मैसेज है वेट एंड सी। ठीक है, तो वेट एंड सी से क्या मैसेज है? थॉट्स लव टू वॉन्डर इनटू assumptions and race ahead to the future.
But what if you told them to cool their jets and chill for a second? Today you get to put your mental chatter on pause and take a breath. Simply wait and see how things play out before you let your mind run a marathon of imagined scenario. मैंने exactly आपको यही बोला, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप अपने मेंटल सिनेरियो ज़्यादा बना रहे हो, आप दिमाग में सोचे जा रहे हो कि ये होगा, उसने ऐसे किया, मैं ऐसे बोलूँगी, ये होगा। तो आप देखो तो होगा क्या। आप पहले ही अगर मेंटल पिक्चर ही इतनी नेगेटिव बना लोगे, इतनी एनर्जी उस नेगेटिविटी को भेज दोगे कि क्या पता वो सच में बदल जाए, वो सच में आ जाए, वो रियल में बदल जाए। तो ऐसा मत करो, ओवर थिंकिंग मत करें। पाइल 2 आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। वेट एंड यू विल सी दैट वेटिंग एंड सीइंग वाज अ लॉट मोर प्रोडक्टिव देन वॉन्डरिंग एंड वरीइंग, ठीक है। चिंता छोड़ दो, देखो क्या होगा। अगर कुछ बात है, कम्युनिकेट करना चाहते हो तो बता दो सिचुएशन, देखो फिर क्या होगा, ठीक है। अपने मेंटल सिनेरियोज प्ले करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो चीज़ें बिगाड़ेगा ही। वही वाली बात है, सिमरन नहीं बोलती बाबूजी से जाने के लिए, तो क्या बाबूजी छोड़ देते? सिमरन को पूछना पड़ा ना, बाबूजी जाने दो जाने दो। वो पूछती ही नहीं तो बाबूजी पता ही नहीं, फिर तो नहीं थी। अनलेस यू आस्क इट इज़ ऑलवेज अ नो, राइट। तो मेंटल सिनेरियोज नहीं बनाएं, थोड़ा सा पॉज लाएं, मेडिटेशन की एनर्जी में आने की कोशिश करें, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट्स जितना भी आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी 5-10 मिनट्स तो ज़रूर करो। और क्या मैसेजेस हैं? इम्प्रूविंग हेल्थ। इससे ना देखो, मेंटल क्लैरिटी आने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्थ पे भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखाई देगा। और ये रिलेशनशिप की हेल्थ इम्प्रूवमेंट के बारे में भी हो सकता है। एंड रेनबोज है अगेन, तो एक डार्कनेस के बाद, बादल के बाद जब सूरज निकलता है तभी रेनबो बनता है ना। तो रेनबो एनर्जी भी है। और अगर जब हम मेंटल लेवल पे पीस और काम महसूस करते हैं तो ही हमारी बॉडी फिजिकल लेवल पे भी, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो हेल्दी महसूस करती है। अदरवाइज डिफरेंट बीमारियाँ मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं बॉडी पे, जिनका मतलब हमारी उम्र भी नहीं होती उन बीमारियों की, वो भी बीमारियाँ लगने लग जाती हैं, ठीक है। तो मेंटल क्लटर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मेडिटेशन ज़रूर करें आप। पाइल 2, एन अपॉर्चुनिटी। We are all presented with opportunities and are expected to flow with the current that come our way. Drawing this card suggests that something is now being made available to you, and it is up to you to see it to your great advantage. Be alert, be aware, and be prepared. You can, of course, make your own opportunities if you knock on the door enough. One will inevitably be open to you, so you are reminded to persevere, for it may be that door which you previously locked and has been open a crack. Quieten your mind and ask the angels to help you. I am ready for all opportunities. ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ लव के मामले में है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि यार पता नहीं मेरे से बात करेगा, पसंद नहीं करेगा, आई हैव हर्ट हिम वेरी बैड। तो वहाँ पे देयर इज़ अपॉर्चुनिटी टू मेंड द ब्रिजेस एंड देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर हार्मनी एंड हीलिंग इन द रिलेशनशिप। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर ग्रैब करें, इसको जाने ना दें। इसको आप तभी, इस अपॉर्चुनिटी की जो विंडो है ना, कई बार बहुत बहुत छोटी होती है, हम अगर मिस हो गई ना तो मिस हो गई। तो उस वक्त हमें सही एनर्जीज़ में रहना होता है, हमें करेक्ट हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहना होता है। तो उसके लिए मैं आपको फिर एडवाइस करूँगी कि आप मेडिटेशंस करें पाइल 2, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 2 आपके लिए लव के एरिया में। अभी हम करियर मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, ओके। करियर मैसेजेस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी एनर्जी है, करियर के लिए देख रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल आया है,
बहुत ही अच्छी चैरियट, ओके। मैं उल्टे नहीं रखती हूँ कार्ड्स, बट ये ऐसे हो गया था तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे आज इस कार्ड को। एंड द फूल, ओ माय गॉड, 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। ये कमिंग 6 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्शन लेने का ट्राई कर रहे हो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टडी हो गए, चाहे वो जॉब हो गए, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, लेकिन आपको लगेगा कि उसमें ग्रोथ नहीं आपको दिख रही। ओके, ग्रोथ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यू आर पुटिंग सो मच थॉट इनटू इट। आप मेंटल प्ले ज़्यादा कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में भी यही आया, ठीक है। और अगेन मैं आपसे ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि रिलेशनशिप की ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप में रह जाती है, वो हमारे माइंड की हैबिट बन जाती है जो हम बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी रेसिप्रोकेट करने लगते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि लव लाइफ में अगर थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा है तो करियर में क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे पड़ता है। इंसान तो एक ही हो ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे चैरियट रिवर्स आने का मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस है, इसीलिए यहाँ पे फूल आया है। फूल आपको एक गाइडेंस देने आया है कि आप जो भी ओवर थिंकिंग करते हो और जो भी पास्ट के लेसन्स थे या पास्ट में ओवर थिंकिंग करके आपने कभी मान लो बैड एक्सपीरियंस भी रहे, गलत एक्सपीरियंस भी रहे, तो उससे अपनी न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। फूल की तरह बनो, जिसका बैगेज कुछ नहीं है, उसके पास 0 बैगेज है। देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं है इसको रोकने के लिए। मस्त मौला है, इनोसेंस है इसके अंदर एक, इसके ये देखो 0 है इस कार्ड का मतलब। अब फूल का मतलब लिटरली कहेगा कोई कि यार फूल तो फूल होता है, बट फूल के पास क्योंकि कोई बैगेज नहीं है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी इन्फिनाइट होती है। वो लॉजिक नहीं लगाता रहता कि यार ऐसे किया तो ये तो गलत ही होगा, ये तो ऐसे ही होगा, नहीं, उस चीज को आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक स्टेबल मनी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक लैविश लाइफस्टाइल की बात कर रहा है, तभी आप ऐसी एनर्जी को अपने लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपने लिए अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। पाइल 2 और मैसेजेस देखते हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट एंड ऑरस, कॉस्मिक गेटवेज। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस होने के चांस हो सकते हैं अगर आप टू मच लॉजिक में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑरस इजिप्शियन गॉड है, ऑरस का ये मैसेज है कॉस्मिक गेटवे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, क्योंकि फूल कार्ड का आने का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी एंड टू मैनी अपॉर्चुनिटी। बट आप अगर लॉजिक में पढ़ोगे ना कि यार ये तो फीजिबल ही नहीं है, अरे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आप उस चीज़ में मत जाओ। आपको एक कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ज़रूर होने वाली है। पाइल 2 एंसेस्टर स्पिरिट से मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए पाइल 2 कि आपको ड्रीम्स के थ्रू आपके एंसेस्टर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। और अगर आप जो भी आपका वर्क स्टेशन है, आप बेंच पे बैठते हो, आप क्यूबिकल में बैठते हो, आप डेस्क पे बैठते हो, जो भी आपका है, मेरे ख्याल से आपको अपने जिस तरफ आपकी पीठ रहती है ना, वहाँ पे आपको ड्रीम कैचर या फिर किसी तरीके की राउंड चीज़ की, जैसे रीत हो गई, रीत, ठीक है, रीत आप लगा सकते हो। वो आपको ना स्टेबिलिटी और जो ये 0 की एनर्जी है ना उससे जोड़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। फूल की एनर्जी में टैप इन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि कितने लोगों के लिए हेल्प हुई है इस रीडिंग से। ऑलराइट, बट हाँ, वाइट ईगल एंसेस्ट्रल स्पिरिट से ये मैसेज है कि आपकी लीनिएज में कुछ ना कुछ कोई ऐसे गाइड हैं आपके, कोई ऐसे एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, पितृ हैं, जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। रेड फ्लावर्स, फॉर सम रीज़न यहाँ पे मुझे रेड फ्लावर्स बहुत स्टैंड आउट हो रहे हैं। आप आई ऑफ ओरस को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को क्लेंज और प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है।
एंड चैरियट के उल्टा रिवर्स आने का एक मैसेज ये भी है कि डोंट रिवील सो मच। आप अपने प्लान्स के बारे में रिवील लोगों को ज़्यादा ना करें, और अगर कर भी रहे हैं लिमिटेड करें, अगर करने की ज़रूरत है तभी करें, और एक प्रोटेक्शन की एनर्जी अपने पास रखें जिससे कि कोई भी इविल आई से आप बच सकें। ठीक है पायल 2। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, स्ट्रेस ना लें किसी भी चीज़ का, क्लियर मैसेज है। चिंता ना करें, योर एंजल्स आर हियर एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी आपके साथ हैं। ठीक है, फाइनल मैसेज है जनरॉसिटी। जनरॉसिटी इज अ क्वालिटी ऑफ स्पिरिट। इट इज रिजॉइसिंग इन योर गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स even when you have nothing to celebrate yourself. It is an attitude of mind which means that you are happy to give without expecting in return. Drawing this card invites you to be generous hearted and indicate that you are ready to aspire to this noble quality. Angel wisdom suggests that you give of yourself freely, openly and lovingly. The rewards of generosity are great, for all that you give from an open heart is returned to you multiplied. I am generous hearted. ठीक है, यहाँ पे generosity का क्लियर मैसेज है। generosity पैसे के सेंस में भी हम देखते हैं कि हम पैसे से किसी की मदद कर सकते हैं क्या। हम generosity दिल के सेंस में भी देखते हैं, हार्ट कितना जनरस है किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, बट आप दूसरे के लिए भी खुश हो। अगर आप दूसरे की सक्सेस को देख के जेलस फील करते हो, आई एम सॉरी दीज मैसेजेस कुड बी ट्रिगरिंग, बट अगर ऐसी एनर्जी में आप हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स भी ब्लॉक कर लोगे। उस जेलस सेल्फ को आप ये बोलो ठीक है यार, इट्स देयर टाइम टू शाइन, बट वी कैन ऑलवेज बी हैप्पी फॉर अदर्स। बिकॉज जब हमारी सक्सेस होगी तो फिर हमें ये डर नहीं लगेगा ना कि लोग जेलसी से नजर लगा देंगे। आप दूसरे के लिए जेलस हुए, दूसरा आपके लिए होगा, तो ये लूप चलता रहेगा। तो आपको ये नया, ये जो न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में चाहिए, उसकी स्टार्ट आप खुद ही करो ना। आप दूसरे की खुशी में खुश हो, जनरॉसिटी दिखाओ, लव में जनरॉसिटी दिखाओ। कोई आपको नहीं शावर कर रहा लव, तो भी उसको लव दो। अब लव का मतलब ये नहीं होता कि टैंट्रम किसी के देखो, कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, नहीं, वो लव नहीं होता। लव की डेफिनेशन देखो समाज में बदल गई है। मूवीज आजकल ऐसी आती हैं कि लव को टॉक्सिक लव की तरह दिखाया जाता है, मैस्कुलिन लव की तरह दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में ट्रू लव, कभी और बात करेंगे इस टॉपिक पे। बट यस, लव आप दो दूसरे को जब आपको नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको वापस देगा, उस केस में भी लव दिखाओ। तो आपके लिए न्यू कॉस्मिक गेटवेज वो ओपन करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा यूनिवर्स। ठीक है, अपनी बेटरमेंट की जिम्मेदारी हमारे हाथ में होती है और वो हम कर सकते हैं। वी चूज कि हम ना करें, और फिर बुरी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, फिर हम कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। नहीं वो हमने ही किया था अपने साथ। ठीक है, एनीवे पाइल 2 ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। आई होप सभी लोगों का कुछ ना कुछ भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल 3, अगर आपने ये ट्रिपल स्पाइरल या फिर ऑरेंज या येलो सिट्रीन चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या चैनल मैसेजेस हैं। यू आर ब्यूटिफुल, सेल्फ लव, नवंबर टू दिसंबर, क्लासमेट इक्वल्स टू सोलमेट। तो पाइल 3, अगर इनमें से किसी भी मैसेज के साथ आप रेजोनेट करते हो या इनमें से कोई भी वर्ड या सेंटेंस आपका ध्यान खींच रहा है तो डेफिनेटली इस पाइल में आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं।
पाइल 3, आज मैं करियर और लव दोनों के लिए ही गाइडेंस लेने वाली हूँ टैरो और ओरेकल से, और मैं कैमरा पर ही शफल करूँगी, पाइल्स प्रिपेयर करूँगी और फिर एक साथ मैं स्प्रेड करूँगी। तो पहले मैं पाइल्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैं कैमरा पर ही शफल करके पाइल्स प्रिपेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो शफलिंग के टाइम अपनी एनर्जी पुट करें, अपने क्वेश्चंस को थॉट दें, अदरवाइज आप सीधा स्प्रेड पर भी जंप कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं टैरो से। तो पाइल 3 करियर मैसेजेस हैं आपके, बाद में देखेंगे। मैं पहले लव मैसेजेस से स्टार्ट करूँगी एंड दैट टू टैरो कार्ड्स। ओके, तो देखते हैं पाइल 3 पाइल 3 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने 2 से ज़्यादा पाइल चूज़ किया है, एंड 7 ऑफ swords। ओके, तो पाइल 3 फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 2 7 नंबर्स हैं, 7 and 7। तो यहाँ पे कुछ लोग को मास्टर नंबर 7 से कुछ गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आपका लकी नंबर 7 हो सकता है। तो डेफिनेटली इस पाइल के कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। लव के मामले में पाइल 3 फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स आने का ये मतलब है कि कुछ सक्सेस है, कोई आपने अगर वर्क पुट इन किया है लव के एरिया में, अगर आपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए या सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए आपने कुछ एफर्ट पुट इन किया है, तो उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट दिखता है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स से। और आने वाले 6 महीने में आपको ज़रूर इसमें कुछ ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखने वाली है। बट अगेन उसी मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस तो है, लेकिन कोई पीछे भी देख रहा है, और वो पीछे देखने की वजह से वो सोच की एनर्जी, मेंटल एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है कि प्रोग्रेस भी है, फिर भी जैसे किसी को डर लग रहा है कि यार ये प्रोग्रेस तो आई है लेकिन पता नहीं कब तक टिकेगी। तो टिकेगी वो जब तक आप चाहोगे। ठीक है, पाइल 3 तो यहाँ पे प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, यिन एंड यांग आया है, तो मतलब बैलेंस भी है, चैरियट आया है, ग्रोथ भी है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी है, स्टार्स की एनर्जी आई है, बहुत सारी हीलिंग है, वर्क पेइंग ऑफ है। ठीक है, एक गुड पोजीशन पे, कंफर्टेबल पोजीशन में लव रोमांस में बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है। और बहुत सारे लोगों का क्योंकि चैरियट है यहाँ पे, इसमें आप जानते हो कि इंडियन कल्चर में कैसे शादी होती है, राइट। तो यहाँ पे चैरियट से मुझे तो शादी की एनर्जी भी दिख रही है जैसे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे पाइल 3 में लोगों के लिए शादी की एनर्जी भी है यहाँ पे लव में। लेकिन वही कि अगर आप पास्ट में झांकोगे और फॉरवर्ड मूवमेंट को नहीं उसको अपना फुल अटेंशन दोगे, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बच के रहो। आपको हेड्स अप मिल गया है कि ऐसी एनर्जी आपको परेशान कर सकती है अपने लव के एरिया में। ठीक है, ओके। ये आसपास के लोग भी हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव लूप में ले आते हैं, क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं कि आप नेगेटिव लूप में चले जाते हो। तो चैरियट और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगेन एक प्रोटेक्शन का मैसेज है यहाँ पे क्लियर। ठीक है, आप प्रोटेक्ट करो अपनी एनर्जीज, अपना स्फेयर ऐसा रखो कि जो लोग आपको नेगेटिव लूप में ले जाते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस भी बनाना चाहिए आपको। पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पता नहीं क्यों योगा पोजेस बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं। अगर आप किसी तरीके का योगा करेंगे, योग की प्रैक्टिस करेंगे,
थोड़ा डिफरेंट मैसेज है, लेकिन पता नहीं, मुझे आई डिलीवर दिस मैसेज। कुछ योगा की एनर्जी भी आ रही है कि आपको योगा के पोजेस करने चाहिए, क्योंकि कई बार वो हमारी स्टेगनेंट एनर्जीज़ को पुश करने में, ठीक है, हमारे अंदर होती हैं स्टेगनेंट एनर्जीज, हमें नहीं पता होती, तो स्टेगनेंट एनर्जीज को शिफ्ट करने में या उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो योगा पोजेस स्पेसिफिकली जहाँ पे आप फॉरवर्ड बेंड लें, आगे की तरफ झुके, ऐसे पोजेस करना आपके लिए अच्छा होगा। फ्रस्ट्रेशन शब्द मुझे सुन रहा है। फ्रस्ट्रेशन, तो अगर फ्रस्ट्रेशन के मैसेजेस से लव के एरिया में कुछ लोग अगर रेजोनेट करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन क्लियरली ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ही आ रही है, ठीक है। और ये एक इंडिकेशन है कि अगर आप इन 6 महीनों में वर्क पुट इन करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को, अपने लव को, अपने रोमांस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें सक्सेस एंड फॉरवर्ड मूवमेंट है, बशर्ते कि आप इस एनर्जी से बचो, 7 ऑफ सोर्ड्स से। ये आपकी खुद की मेंटल थिंकिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, और ये आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, जो भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। और मैसेजेस देखेंगे आपके लिए पाइल 3। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये इसलिए भी है कि यहाँ पे आपको जैसे हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे फॉरगिव करने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। फॉरगिवनेस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। पाइल 3, क्योंकि मास्टर जीसस जो हैं उनकी, हम अगर इनके लाइफ से हमें सीखने को मिले तो हम ये देखते हैं कि मास्टर जीसस ने क्या किया, जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया, इनको, आप जानते हैं ना कि जीसस को क्रूसिफाई कर दिया गया था, ठीक है। तो उन लोगों तक को इन्होंने फॉरगिव कर दिया जिन्होंने इनकी जान ले ली थी, ओके। तो ऐसे देखो, ऐसे सेंट लोग तो पता नहीं अब होते नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, बट ठीक है, अगर लव्ड वंस है, अगर वो इस दायरे में है चीज़ के, एक हम चांस दे सकते हैं किसी को, तो वो हमें फॉरगिवनेस कर देनी चाहिए। और ये सिर्फ चांस की बात नहीं है, आप चाहें कि आप रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ाना चाहते, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप एंड हो जाए, कि नहीं, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, तब भी फॉरगिवनेस देनी पड़ती है, चाहे आप रिलेशनशिप में रहो, चाहे आप छोड़ दो, क्योंकि वो फॉरगिवनेस फिर सेल्फ पीस के लिए होती है, वो सेल्फ लव के लिए होती है, नहीं तो वो हमें ही खा जाता है, ओके। एंड अगला कार्ड है होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी। यहाँ पे एल्केमी वर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक हाई वाइब्रेशंस भेजी जा रही हैं। एंड होली एमेथिस्ट का क्रिस्टल, मतलब आप एमेथिस्ट क्रिस्टल से भी इस टाइम फ्रेम में अगर आपको किसी तरीके की प्रोटेक्शन और आपको किसी तरीके की डिवाइन हीलिंग चाहिए, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज है होली एमेथिस्ट में कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। तो जो भी चैलेंजेस आप लेट्स से फेस कर रहे हो अपने लव एरिया में, तो उसमें आपको ये बोला जा रहा है कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। कैसे, आप क्या चाहते हो, चैलेंजेस तो आते रहेंगे, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने चैलेंजेस ना देखे हों, और ऐसा नहीं होता कि एक चैलेंज के बाद चैलेंज खत्म हो जाते हैं, चैलेंज आते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, क्या डिज़ायर करते हो, आप लव चाहते हो, आप कोऑपरेशन चाहते हो, आप हार्मनी चाहते हो, आप उस पे फोकस करो। चैलेंजेस पे फोकस करोगे तो क्या फ़ायदा ना, चैलेंजेस तो आते जाते रहते हैं, हमें अपने लिए जो चीज़ खुशी दे उस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, हमें पॉजिटिविटी पे फोकस करना पड़ेगा, ओके। होली एमेथिस्ट एंड मास्टर जीसस, यहाँ पे एक मैसेज ये भी होता है कि अगर फैमिली इन्वॉल्व है इस लव सिचुएशन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी सिचुएशन ठीक हो सकती है। अगर आप
चैलेंजेस पे ना फोकस करके सीधा आप डिज़ायर, क्या आप इस रिलेशनशिप से आउटकम चाहते हो, उस पे फोकस करो। ठीक है। कोई फादर फिगर की भी हेल्प यहाँ पे आपको लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स के एरिया में मिल सकती है इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा रिलेशनशिप को बचा लेना ही इम्प्रूवमेंट होता है। इन एनी वे आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कि आप ब्रेकअप करो या डिवोर्स लो, नो, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई एम सेइंग कि इम्प्रूवमेंट आपके पर्सनल डेवलपमेंट में हो सकता है कि कई बार एक रिलेशनशिप से निकल जाना ही हमारा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी, उन आपकी सिचुएशन आप बेस्ट जानते हो, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप ये सब मैसेजेस सुने। और देखेंगे कार्ड्स आपके लिए पाइल 3, विजडम। ये कार्ड दूसरे पाइल के लिए भी आया था। मैंने कहा यहाँ पे दो पाइल चूज किए हैं, जैसे बहुत सारे पाइल 3 वालों ने। तो विजडम का, हर रिलेशनशिप से हमें कुछ विजडम, कुछ सीखने को मिलता है। और मान लीजिए कोई रिलेशनशिप नहीं भी उतना ग्रो कर पाया, वो एंड हो गया रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप से आपको क्या सीखने को मिला, वो यहाँ पे विजडम से आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस एंगल से किसी पास्ट रिलेशनशिप को देखो। ठीक है। एप्रिसिएशन, अगर यहाँ पे आपको ये शिकायत रहती है या आपके पार्टनर को ये शिकायत रहती है कि आप यार बहुत करते हो उनके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपको कभी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो ये एक मैसेज है, अपने पार्टनर को एप्रिशिएट करो। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर अप्रिशिएट नहीं करते, तो वोकल हो जाओ, उनको बताओ यार आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, मुझे भी अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक गुड एनर्जी क्रिएट करो गिव एंड टेक की, कि आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहे हो, चाहे वो जो भी काम करते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं वो, चाहे वो मेल है फीमेल है, फाइनेंसेस से, लव से, इमोशन से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने जो भी पार्टनर है, आप एक दूसरे को एप्रिसिएशन लिखो। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला कि आप एक दूसरे को लव लेटर लिखो। आप लव लेटर लिखो एक दूसरे को। ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चैनल मैसेज है, तो बहुत सारे पाइल 3 के लोगों को हेल्प होने वाली है इससे। ठीक है, लव लेटर लिखो अप्रिसिएशन के लिए। एंड फाइनल, ऑनेस्टी। सी, मैंने आपको ये कहा कि आप एकदम ओपन हो जाओ अपने पार्टनर से। अगर आपको लग रहा है कि दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग यू, उनको बोल दो यार, देखो आई एम ऑल्सो पुटिंग एफर्ट। लेट्स से यू आर अ फीमेल और आप कह रहे हो कि आपको लग रहा है कि आप हस्बैंड सोच रहा है घर ही तो देख रही है, क्या बड़ी बात है। नहीं यार, घर देखना भी, घर को घर की तरह रखना भी, इट इज़ अ टास्क। ओके, तो आप कम्युनिकेट करो ऑनेस्टी से अपने पार्टनर से, जो भी आप फील करते हो। ठीक है, चीज़ें इंप्रूव ज़रूर होंगी यहाँ पे। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। एंजल गाइडेंस है एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। अब एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस, ये दोनों कार्ड बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के मैसेज काफ़ी रेजोनेट होंगे। ये एक्सेप्टेंस का मीन्स होता है अनकंडीशनल लव। सामने वाला जैसा भी है, आपका पार्टनर जैसा भी, आपने उसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके टॉक्सिक पैटर्न्स एक्सेप्ट करोगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो उन्हें भी प्योर लव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू टू एक्सेप्ट एवरीवन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट जजिंग, ब्लेमिंग और वांटिंग टू चेंज देम। व्हेन यू आर टोटली एक्सेप्टिंग योर बेयर, you bear no, when you are totally accepting, you bear no malice or enmity towards anyone and anything. ठीक है, फिर आप कंप्लेन नहीं करते हो कि यार मैं तो इतना करती हूँ अपने घर के लिए, मेरा पार्टनर तो कुछ नहीं करता। तो आपने अगर एक उनको उनके फ्लॉज के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक फ्लॉज के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया, तो भी आपने फिर उनसे कभी मतलब एनिमिटी नहीं महसूस करोगे। जो जैसा है उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। Harmlessness through acceptance is a high state of being, and this is difficult quality for humans to embrace, for it is a divine quality. Nevertheless, the angels are drawing it to your attention now. You are also asked to accept yourself. When you truly do so, you feel centered and confident, and your divine self is revealed.
तो ना कि दूसरों को अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हम दूसरों को भी उतना ही लव दे सकते हैं जितना हम खुद को लव दे सकते हैं। और सेल्फ लव की पहली, आपके यहाँ पर चैनल मैसेज भी है, सेल्फ लव की पहली सीढ़ी एक्सेप्टेंस ही है। ठीक है, अगर यह कंपैरिजन किसी तरीके से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन हटाओ। जो जैसा है एक्सेप्ट करो उसको, क्योंकि जब हम ऐसा कंपेयर करेंगे ना, ये हम अपने लिए ही दुख क्रिएट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, नो टू पर्सन्स आर सेम। किसी में कोई क्वालिटी होगी, कोई बैड हैबिट होगी, तो दूसरे पर्सन में कुछ और क्वालिटी होंगी और बैड हैबिट होगी। कंपेयर करना कभी भी अच्छी बात नहीं है। हम खुद के लिए ही परेशानी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो फाइनल मैसेज देखते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली या ऑनेस्टी से। मैंने आपको पहले ही कहा था, देखो आपके सामने कार्ड शफल किए हैं, दीज आर मैसेजेस जो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इन मैसेजेस को आपको ध्यान देना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली रिपीट हुए मैसेजेस। तो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखो, अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो, ऑनेस्टी रखो अपने वर्ड्स में। और वही आप जब खुद ऑनेस्टी दिखाओगे तो आप अपने पार्टनर को भी हक से बोल सकते हो कि आप भी ऑनेस्टी दिखाएं। ठीक है, अभी हम करियर मैसेजेस देखेंगे। तो पाइल 3 करियर मैसेजेस भी टैरो से ही स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। तो फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, या करियर में कोई जैसे स्ट्रेस में है, 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। इस स्प्रेड से मुझे एक कॉमन मैसेज मिल रहा है कि अगर पार्टनरशिप में किसी ने किसी को धोखा दिया है, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो गए, किसी भी तरह की करियर रिलेटेड पार्टनरशिप में अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसका जस्टिस है। और यू आर अट्रैक्टिंग मच बेटर बिजनेस पार्टनर्स नाउ, मच बेटर कलीग्स नाउ, जो आपको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अब नहीं रहना पड़ेगा। आपको करियर वाइज आपको एक लविंग एनवायरनमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, बशर्ते कि आप स्ट्रेस मत लो। आप स्ट्रेस मत लो, पास्ट की मिस्टेक्स नहीं दोहराना। जो भी मिस्टेक्स आपको लगी, आप एक एनालिसिस करो उसका, ये सोच के नहीं कि किसी को कोसोगे, आप दुख मनाओगे, आप रोगे उस चीज़ पे, नहीं। आप इस चीज़ से एनालिसिस करो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करो कि आप फ्यूचर में वो मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे। ठीक है पाइल 3। हीलिंग जैसे समझ में आ रही है, हीलिंग। तो मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड अगर कोई भी स्ट्रेस है आपको, या कोई भी एनर्जीज ऐसे थे कि अभी तक आपको लग रहा था कि कोई भी काम करता हूँ तो अच्छा होता नहीं है, तो उस पैटर्न में आप हीलिंग ला सकते हो। इस टाइम फ्रेम में आप एफर्मेशन वर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे अगर एंजल नंबर्स दिखाई दें तो इसका मतलब ये है कि यू आर बीइंग गाइडेड। आप एंजल नंबर्स को फॉलो करें, और जो भी आपको इस वक्त, जब आपको एंजल नंबर बार बार दिखाई देते हैं, आपकी इंट्यूशन और गट फीलिंग आपको क्या कहती है, आप उस चीज़ को सुनने का ट्राई करें, वही आपकी ट्रू गाइडेंस है। किसी भी तरीके से अपने आप को या किसी और को कोसना नहीं है। ठीक है, कोसने में हम अपने खुद, दूसरे का तो नुकसान छोड़ो, अपना बहुत नुकसान करते हैं। हम अपने कर्मों के बंधन बढ़ा लेते हैं अगर हम एनर्जेटिक लेवल पे भी, क्योंकि कोसना क्या है, हम किसी और को सामने नहीं है बट हम नेगेटिव वाइब दे रहे हैं किसी को, तो वो लूप बढ़ता चला जाता है, वो स्नो बॉलिंग होती है फिर। ठीक है, छोटे से बड़ा 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 होता चला जाता है। तो ऐसे आप कॉन्शियस हो जाएं। हाँ जी, तो आई वाज सेइंग कि जब भी आपको लग रहा है कि आप इस नेगेटिव लूप में आ गए हैं, आप कॉन्शियस हो जाओ, आप रोको अपने माइंड को फोर्सफुली। ठीक है, आपका माइंड है, आप अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करो, माइंड आपको ना कंट्रोल करने लग जाए। ठीक है, तो और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। पाइल 3, मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। एक बहुत क्लियर मैसेज है। अगर मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई ऐसा आपके टीम में, वर्क स्पेस में पर्सन है
who is being mean to you, और मे बी वो दे आर नॉट बीइंग वेरी गुड टू यू, तो आप एक क्लियरली कम्युनिकेट करो। आप डरो मत किसी भी चीज़ से, आप क्लियर कम्युनिकेशन रखो, ठीक है। और यहाँ पे हीलिंग आती दिखाई दे रही है वर्क स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे भी सेड्यूसर्स है, यहाँ पे भी सेड्यूसर्स है, तो यहाँ पे हीलिंग और एंजेलिक वाइब्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और मर्क्यूरी का मतलब ये है कि लेट्स से आप किसी भी तरीके से आपने ऐसा बिहेवियर, आपने ऐसा पैटर्न देखा है कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो मेंटल लेवल पे आपका आइडिया होता है, वो आपके वर्ड्स से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो वो कहीं खो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मेरा आपको एडवाइस है कि आप एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाओ अपने वर्ड्स को, अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में लाने के लिए। आप मिरर में देख के वो वर्ड्स बोलो। कॉन्फिडेंस अगर आपको कहीं ना कहीं महसूस करते हो कि कम है कम्युनिकेशन में, तो उस पर काम करो, क्योंकि मर्क्यूरी का मतलब ये है कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन करना है। और कई बार हम क्लियर कम्युनिकेशन करने के बाद भी जो हम आइडिया जिस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले को, वो नहीं पहुंच पाता, तो इसका मतलब मर्क्यूरी प्रॉब्लम कर रहा है। तो मर्क्यूरी का मैसेज है क्लियर बोलो, विदाउट फियर बोलो, फ्रॉम स्पेस ऑफ कंपैशन बोलो, ठीक है। क्लियर बोलने का मतलब ये नहीं कि कटाक्ष बोल दिया आपने किसी को, नहीं। वाणी आपको ऐसी बोलनी है कि अपना ना गलत कर, ना खुद के लिए गलत सहना, ना दूसरे को गलत कहना, ठीक है। एंड काली माँ, देखिए अगर आप गॉडेस काली को नहीं मानते तो बट काली माँ की एक एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है कि फेस योर फियर्स, और यहाँ पे हमने बात भी करी, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है एक्चुअल में। ये डिपिक्शन इस तरीके से है, किसी और कल्चर में आप देख लो, इजिप्शियन कल्चर में इसिस है ना, आइसिस। तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी दर्शाई गई है। इंडियन कल्चर में काली माँ का एक रूप है जिसके थ्रू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अपनाई गई है। और यहाँ पे काली माँ की एक स्पेसिफिक ये ट्रेट है कि शी इज फियरलेस, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ कम्युनिकेशन में किसी तरीके का फियर है कि यार अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं मेरा बॉस बुरा ना मान जाए, यार पता नहीं मेरा फीडबैक कैसा देगा, पता नहीं वो कलीग बुरा ना मान जाए, आप नहीं, अगर कोई आपके सच बोलने पे भी बुरा मान जाए तो दे आर नॉट गुड पर्सन ना टू कीप, ऑलराइट। तो आप फिल्टर कर लोगे कि कौन से अच्छे लोग आपके आसपास रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, बशर्ते कि आप प्यार से बताओ अपनी जो भी परेशानी है, क्लियर बोलो, प्यार से बोलो, लड़ना नहीं, ओके। और मैसेजेस देखते हैं। कमिटमेंट, एंजल विजडम reminds you that when you aim for a vision without doubt or deviation, it must succeed. कमिटमेंट का क्लियर मैसेज आ रहा है। जो भी आपका विजन रहा है उसकी तरफ कमिटमेंट दिखाइए। थोड़ा सा स्ट्रेस की एनर्जी को हटाओ। अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। कमिटमेंट का मतलब यही है कि जब चीज़ें ग्रीन नहीं दिख रही है ना, ग्रास, तब भी आप अपना वर्क पुट इन करो। कमिटमेंट का मतलब ये है कितने कमिटेड हो आप अपने कॉज, अपने विजन के लिए। एंड फाइनल कार्ड आपका है नो। से यू नो, नो आने का मतलब यहाँ पे कुछ है। आप शायद ऐसे पर्सन हो सकते हो जिनको नो बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स छोड़ देंगे आपको अगर आप उनको प्लीज़ नहीं करोगे। आज मेरा कैमरा मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं मैसेज दे देती हूँ, कैमरा ऑफ हो जाता है, मैं देखती हूँ कैमरा ऑफ है। तो विद नो आई वाज सेइंग कि एक्चुअल में अगर ऐसे लोग हैं जो आपको उनको मतलब आपको ये डर लग रहा है कि आप नो कह दोगे तो आपके फ्रेंड्स छूट जाएंगे, तो ऐसे लोग एनीवे दे आर नॉट विद योर वाइब, दे आर नॉट मैचिंग विद योर वाइब, दे डू नॉट केयर फॉर यू, यू आर जस्ट अ बैकअप प्लान फॉर देम। तो किसी का बैकअप आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ लव, अपनी हीलिंग अपनी पहले करो, ठीक है। आप डिज़ायरेबल, ठीक है, इट इज़ अ क्वालिटी टू ऑलवेज बी डिज़ायरेबल। अच्छा लगता है किसी की नीड बने रहे हम, बट वो ईगो सेटिस्फाई करने की ज़्यादा चीज़ है, ठीक है। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि आप अकेले भी इंजॉय कर सकते हो ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर किसी की। फिर आप देखोगे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे, ठीक है। पाइल 3, तो मैं आपको कहूँगी कि लर्न करना सीखो नो एज एन आंसर। इसीलिए काली माँ की एनर्जी भी आपकी आई है कि आप इस फियर्स एनर्जी में टैप इन करो, क्योंकि इनको डर नहीं लगता, ये डिवाइन फेमिनिन को बिल्कुल डर नहीं लगता।
तो ये फियरलेस एनर्जी में आना चाहिए। एंड अगेन जब मैं कह रही हूँ आप फियरलेस एनर्जी में आओ, इसका मतलब ये नहीं आप जाके लड़ाई करो। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग कि स्पीक फॉर योरसेल्फ, अपने लिए बोलना सीखो। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 3 आपके लिए। आई होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें। आई होप सभी का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे कि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।